इसे बोलो। सर ए बी सी पहले है। नहीं तो गलत हो गया ना। तो 1 है तो पहला एलिमेंट ए का ही होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी का ही होना चाहिए, मैंने बोला ही ना। ए क्रॉस बी बी मतलब इंटू ए या फिर ऐसा होगा सुनो ना, तो, हाँ मतलब ए बराबर। वन। ठीक है, देखो बी क्रॉस ए अगर हो तो क्या लिखेंगे, बी क्रॉस ए अगर पूछेगा तो बच्चों बी के बदले लिखेंगे ए बी सी क्रॉस, ए के बदले 1 2, है ना। तो बच्चों हाँ सर फिर हो अलग होगा। जाएगा A1 A2, ठीक है। पहले ए को दोनों के साथ, फिर B1 B2, फिर C1, ठीक है, C1, फिर C2, हो गया। ये हो गया B क्रॉस ए। कॉपी कर लो। और बच्चों देखो, एक मिनट रुक जाओ, कॉपी करने से पहले आपसे एक सवाल है। एन ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर है, देखो तो। 1 3 4 5 6 है। और अगर आपसे पूछूं बी क्रॉस ए में कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, 6। वो 6। भी 6 है। ठीक, कॉपी कर लो इसको, सब कुछ कॉपी कर लो। मोहम्मद बैठ जाओ ना, तुम्हारा दोस्त आवाज आ रहा है, या फिर माइक बंद कर दो। मोहम्मद पटेल, हाँ ठीक है, मिटा दो बच्चों। यस सर। ठीक है, देखो अभी एक फॉर्मूला अगर आप देखो, मैं यहाँ पे एक लिख के बताता हूँ। एन ए, मान लो एन ए में 3 एलिमेंट है, एन बी में 2 एलिमेंट, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, अभी हमने पीछे भी देखा 6। है ना, इसका फॉर्मूला 6 था, है ना। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, एन ए क्रॉस बी का एन ए इंटू एन बी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एन ए क्रॉस बी, देखो अभी हमने ढूंढा था, ये 6 आया था, और ये कब, जब ये 3 और ये 2 था। तो मतलब आपको याद रखना है एन ए क्रॉस बी इज ऑलवेज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी, एन बी। ठीक है। क्या याद रखना है बच्चों, एन ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। इसको आप आगे पीछे भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन दोनों को आगे पीछे भी लिखते हो तो भी नो प्रॉब्लम। चलो लिख लिए, मैं मिटा दूँ। ओके यस सर। बच्चों, एक्सरसाइज 2A में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा बहुत और भी अगर कॉन्सेप्ट कहीं पे आएगा तो आपको समझा दूंगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू 2469, ठीक है। y बिलोंग्स टू, y क्या है बच्चों, 4। तो वो हर सम को ग्राफिकल से नहीं करना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। नहीं नहीं नहीं, बोलेगा तो ही। अच्छा। तो फाइंड ऑल द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। अब देखो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई मतलब पहला एलिमेंट एक्स होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट वाई का होना चाहिए, सच दैट एक्स इज फैक्टर ऑफ वाई, एक्स इज फैक्टर ऑफ वाई, और एक्स वाई से छोटा होना चाहिए। बच्चों आपको फैक्टर का मतलब पहले पता है कि नहीं, फैक्टर ऑफ 6, 6 का फैक्टर क्या क्या होगा, सुनना भी बोलना नहीं। 6 का फैक्टर क्या क्या होगा, मतलब कौन कौन सा नंबर जो 6 को कट कर देगा, 1 2 3 6। अगर आपसे पूछो फैक्टर ऑफ 12 तो 1 2 3 4 6 12, ठीक है। तो बोल रहा है एक्स वाई का फैक्टर होना चाहिए और एक्स वाई से छोटा होना चाहिए। तो बच्चों रियल ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बनेगा, 2 4, 2 4 का फैक्टर 2 4 से छोटा भी है, फिर 2 6 भी बनेगा, 2 18 भी बनेगा, 2 27 को कट नहीं कर पाएगा, 2 54 को कट कर पाएगा, ठीक है। फिर 4 के लिए देखे तो 4 4 का फैक्टर तो है लेकिन ये छोटा होना चाहिए, है ना, एक्स वाई से छोटा होना चाहिए। 4 4 नहीं आएगा, 4 6 भी नहीं आएगा, 4 18 को भी कट नहीं करता, इसको भी नहीं कट करता, और शायद से इसको भी नहीं कट करता, है ना। 54 को भी शायद से नहीं कट करता है। अब 6 का बात करें तो 6
18 लिख सकते हैं बिकॉज 6 18 से छोटा है। 654 को भी कट कर देगा तो 654 भी आएगा। फिर 9 का अगर देखें तो 9 18 आएगा बच्चों, 9 27 आएगा, फिर 9 54 आएगा। कॉपी कर लो, ठीक है। मतलब आप देखो हर एक केस में एक्स वाई से छोटा भी है और एक्स वाई को का फैक्टर भी है। डिलीट कर दूं? सर 1 मिनट। कर दो सर। यस सर, हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड तो हमने थोड़े पहले देखा भी था। x+3 कॉमा y-5 दिस इज गिवन इक्वल टू 5 कॉमा 0। x2 और y5 x+3 इक्वल टू 5 आएगा और y-5 इक्वल टू 0 आएगा। x का वैल्यू 2 हो गया और y का वैल्यू 5 हो गया, ठीक है। कॉपी कर लो। हो गया सर। थर्ड क्वेश्चन, a इक्वल टू 13571 357, b का वैल्यू है 246, b का वैल्यू है 246, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है a क्रॉस a, ठीक है, a क्रॉस a। तो बच्चों देखो 1 3 5 7 क्रॉस दूसरे वाले a के बदले 1 3 5 7, तो a क्रॉस a लिखेंगे 1 1 1 3 है ना, पहले 1 का सबके साथ 1 5 1 7, ठीक है। ये ब्रैकेट में कॉमा आएगा हर जगह, फिर 3 का, फिर 3 1 3 3 3 5 3 7। देखो मैं एक लाइन में क्यों नहीं लिख रहा बच्चों, आपको सिर्फ समझाने के लिए, वैसे सब एक लाइन में ही आएगा, अभी वहाँ पे एक जगह नहीं इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर आएगा 5 1 5 3 5 5 5 7, फिर आएगा 7 1 7 3 7 5 फिर 7 7, ठीक है। कॉपी कर लो, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। यस सर। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। हमें n क्रॉस a पूछ रहे हैं, फाइंड n क्रॉस a। n क्रॉस a विल बी इक्वल टू n a इंटू n a, ठीक है, n a इंटू n a। n16 4 a में 4 एलिमेंट है और b में बच्चों कितने एलिमेंट है, 3। तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16। कॉपी कर लो। सर हाँ बोलो। सर आपने मतलब सेकंड वाले में अलग अलग फिट कर लिया, मतलब हमारे पास फर्स्ट का मतलब आंसर तो आ ही गया है ना, डायरेक्ट 16 ले सकते हैं हम ऐसे। हाँ लिख सकता है, काउंट करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मिटा दो बच्चा। यस सर। ठीक है बच्चों, देखो मैं सेकेंड पार्ट में कर रहा हूँ, a क्रॉस b, ठीक है।
देखो ए क्या है 1 3 5 7 क्रॉस 2 4 6, तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये होगा 1 2 1 4 1 6, यहाँ जगह है तो मैं लिख सकता हूँ 3 2 3 4 3 6 5 2 5 4 5 6 7 2 7 4 7 6, ये तो हो गया ए क्रॉस बी। फिर हमसे बोल देगा अगर मान लो फाइंड एन ए क्रॉस बी, तो बच्चों अब काउंट करो या फिर डायरेक्टली ऐसे लिखो एन ए इंटू एन बी। एन ए क्रॉस बी को क्या लिखोगे, एन ए इंटू एन बी, तो एन ए कितना हो जाएगा भाई 4 और बी कितना हो जाएगा 3, 12 3 या 12, कॉपी कर लो। लिख लिया? चलो नेक्स्ट टाइम डूइंग फोर्थ क्वेश्चन। सर ये फॉर्मूला दिखाना जरूरी है n इंटू एन। हाँ हाँ दिखाओगे, अच्छा रहेगा ना, फॉर्मूला दिखाओगे जरूरी, बिकॉज फॉर्मूला के ही मार्क्स होते हैं, टीचर भी चाहिए कि भाई फॉर्मूला से करे बच्चा, ओके सर, उसके ही मार्क्स होते हैं एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेनिंग यू फोर्थ फर्स्ट क्वेश्चन। सुनना, पी में कितने एलिमेंट्स है बच्चों, 2, m, n। ठीक है, क्यू में कितने एलिमेंट्स है, n, m। ठीक है, तो बच्चों p क्रॉस q में कितने एलिमेंट होने चाहिए बोलो, p में 2 q में भी 2, 2 इंटू 2 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, हाँ सर 4। पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिर्फ इतना ही दे रखा है, 2 ही ऑर्डर्ड पेयर दे रखे, m डॉट n डॉट m, तो ये ट्रू है फॉल्स है ना, ये फॉल्स हो गया। क्लियर, आसान है। यस सर। अच्छा, फोर्थ का फोर्थ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, हमें बोल रहा है कि a क्रॉस b, ठीक है, a क्रॉस b के एलिमेंट्स है x, y। तो बच्चों बताओ, पहला एलिमेंट a का होगा, मतलब x a का होगा या x b का एलिमेंट होगा, a क्रॉस b के एलिमेंट्स x y है, सर x ए का होगा, x a का होना चाहिए और y b का होना चाहिए, पर आप क्वेश्चन में देखो उल्टा लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू b लिखा हुआ है, तो बुक का जो आंसर है वो क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, कॉपी कर लो। फिफ्थ का फर्स्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट। आपने स्कूल में कोई एग्जाम वगैरह या कोई टेस्ट बोला है क्या 7 डे में? 7 डे में नो नेवर। नहीं सर, क्यों नेवर, एग्जाम नहीं हुआ क्या? स्कूल खुलने के चांसेस बन रहे भाई। हाँ सर, अभी है ना हमको राखी मैम ने बोला था कि हाँ। योर स्कूल इज गोइंग टू रीओपन सून। हाँ, मोस्ट अर्ली फ्रॉम 21st, नहीं तो नेक्स्ट मंथ ऐसा। 21st सितंबर। 21st से तो ऐसा आ तो रहा है, नोटिस कुछ आया है, देखते भी। हाँ सर, हमको भी सुनने बालाजी सर बोल रहे थे। देखो ये क्या होता है, मेनली लेकिन सर है ना, हमको हाँ। मैम बोल रही थी कि मतलब वो ऑप्शनल है, अगर तुम हाँ, वो लोग ऑप्शनल है, बराबर है, हाँ, बराबर ऑप्शनल है, वो कंपल्सरी। तुम्हारा और पेरेंट्स का दोनों का वो होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो अभी तो बच्चे नहीं आएंगे, ये नेक्स्ट मंथ से आए तो आए, अभी तो फिलहाल तो मतलब ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे? ऑनलाइन तो पढ़ाएंगे, पता नहीं, अभी देखो, अभी पता चलेगा, मुझे भी नहीं आइडिया अभी। कल हमारे पेरेंट्स तो भेजेंगे ही। वही क्या भेजेंगे? भेजेंगे, कोई नहीं कितने तो नहीं भेजेंगे भाई, जो हाँ सेल्फ। बॉस, हाँ बात तो सही, बहुत सारे के पेरेंट नहीं भेजेंगे। सर बी यूनियन सी होगा ना? एक मिनट देखो, एक मिनट, मैं फिफ्थ का फर्स्ट लिख रहा हूँ। ठीक, चल पहले LHS। देखो बच्चों, मैं LHS में पहले क्या फाइंड कर रहा हूँ, B यूनियन C। B यूनियन C मतलब B और C के
हर एक एलिमेंट को एक एक बार लिख रहा हूँ। यूनियन मतलब ए बी और सी के हर एक एलिमेंट को एक एक बार लिख रहा हूँ। ए क्रॉस बी यूनियन सी। देखो ए क्या है बच्चों 1 2 क्रॉस बी यूनियन सी क्या है 3 4 5। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 1 3 1 4 फिर 1 5। ठीक है, फिर क्या होगा 2 3 फिर 2 4 फिर 2 5। कितने एलिमेंट्स हो गए, कितने ऑर्डर्ड पेयर हो गए भाई? 6। कॉपी कर लो एक बार। आसान है, कर लिया कॉपी? समझ में आ रही बात? हाँ सर, 1 मिनट। यस अब सर। अब RHS फाइंड करना है। ये भी अभी मुझे चेक करके बताना है, ठीक है? मैं आपसे बाद में पूछूंगा, टैली करके आपको बताना है कि इक्वल है कि नहीं। सर हो गया। हम्म, देखो RHS, ठीक है? RHS क्या हो गया? A यूनियन B क्रॉस A यूनियन C। अब देखो A यूनियन B मतलब A और B के हर एक एलिमेंट को एक एक बार लिख देंगे, ठीक है? अच्छा, A यूनियन C मतलब क्या हो गया? A और C के हर एक एलिमेंट को एक एक बार लिख देंगे। तो बच्चों मुझे बताओ, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे कितने एलिमेंट आएगा बोलो? 12। 12 है ना? और पीछे कितना था 12 LHS? और LHS का कितना था LHS का? 6। 6। तो इक्वल होगा क्या? नहीं। क्लियर? तो आप देखो एग्जाम में तो ऐसे बताना पड़ेगा 1 1 से लेकर 1 5 तक। सर 4 हो पूरा गए? बताना पड़ेगा एग्जाम। हाँ यार बताना तो डॉट टाइम डॉट इतना करके नहीं लिखा है चलेगा। तो चलेगा चलेगा, डिपेंड करे तुम्हारे टीचर को, उनको उसको तो बहाना चाहिए मार्क कट करने का। मैंने तो पूरा लिखा है सर, मतलब चलेगा हाँ ना? हाँ 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 तो उनसे पहले ही पूछ लेंगे, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। हाँ ये बात सही है। ठीक है, देखो क्लियर कट दिख रहा है आपको? LHS इज नॉट इक्वल टू, समझ में आई बात? LHS में 6 ऑर्डर्ड पेयर था, RHS में 12 ऑर्डर्ड पेयर थे। इक्वल होने का तो सवाल ही नहीं होता है। नेक्स्ट आई एम डूइंग 7th क्वेश्चन। लिख लिया? यस सर। 7 वेरी गुड एंड इजी क्वेश्चन। बोल रहा है A क्रॉस B के कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, सम एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B। क्या है भाई? AX कॉमा CY कॉमा DZ। और बच्चों A के एलिमेंट्स, हाँ 9 बजे। कैपिटल A के एलिमेंट्स है ABCD। फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, अपने को रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B चाहिए। देखो बच्चों, अपने को एक एलिमेंट पता है, तो A क्रॉस B जो ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट है वो किसका होगा? B का ही होगा। पहला एलिमेंट A का, दूसरा एलिमेंट किसका होगा? B का। तो B के एलिमेंट क्या क्या हो गए? X कॉमा Y कॉमा Z। ठीक है, B के एलिमेंट्स क्या क्या हो गए भाई? X Y Z। अब आप यस सर। बताओ मुझे कि A क्रॉस B के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? तो A क्रॉस B के एलिमेंट होंगे भाई AX, फिर AY, फिर AZ, फिर BX, BY, BZ, फिर CX, CY, CZ, फिर DX, फिर DY, फिर DZ। ठीक है, अब आप देखो बच्चों, हमसे बोल रहा है A क्रॉस B के कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, तो इनको छोड़ के रिमेनिंग लिखना है ना? इनको छोड़ के मतलब इनको क्रॉस कर देते हैं, ये नहीं लिखना अपने को।
CY नहीं लिखना है, DZ नहीं लिखना है, तो इनके छोड़ के बाकी तो लिखेंगे रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B आर, ठीक है, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B आर AY AZ BX BY BZ CX CX CZ DX DY, कॉपी कर लो। देखो A क्रॉस B के इतने एलिमेंट्स होंगे और बोल रहा है रिमेनिंग, बोल रहा है मतलब इनके अलावा। सर हाँ बोलो। इसका मतलब क्या लास्ट में लिखा है सच दैट NA ऑफ B लीस्ट, इसका मतलब क्या? हाँ, NAB लीस्ट मतलब कि A क्रॉस B कम से कम होने के लिए, तो कम से कम होने के लिए मतलब अपने को B यही 3 लेना पड़ेगा, और तो अपने को पता नहीं, हो भी सकता है, पर अपने को ये B मिनिमम तो इतना तो होगा ही होगा, है ना। अगर A क्रॉस B के लिए लिमिट दी हुई है ऐसा? हाँ, B के लिए एकदम सही बात, B के लिए B का कम से कम 3 एलिमेंट तो हो गई, और क्या क्या हो सकता है हमें नहीं पता, तो B मिनिमम है तो A क्रॉस B भी मिनिमम होगा। बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन, फिर मोस्ट प्रोबेबली मैं कल आप लोगों का क्लास लूंगा, ठीक है, कल। ओके सर, तो हो गया सर। हाँ हो गया ना, ठीक है, 1 मिनट। तो बच्चों A क्रॉस A में बोल रहा है टोटल 9 सर। एलिमेंट। बोलो सर मेरे को मतलब दोस्तों ने बोला कि ना राखी में बहुत बायस है। हाँ वो तो है ही। हाँ तो बच्चों देखो A क्रॉस A के कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, A क्रॉस A के, तो मतलब पहला एलिमेंट भी A का है, दूसरा एलिमेंट भी A का ही है, तो A के एलिमेंट्स क्या क्या मिल गया आपको, -1 हो सकता है, 0 होगा और 1 होगा, बोलो मिल गया। बोला A क्रॉस A के ऑर्डर्ड पेयर दे रखे, मतलब पहला एलिमेंट भी A का होगा, दूसरा एलिमेंट भी A का ही होगा, तो Yes, बच्चों sir. A है ना, तो A क्रॉस A क्या होगा, तो ये होगा -1 0 1 क्रॉस। सर हाँ बोल रहा हूँ। सर A के तो फिर -1 और 0 1 का अरे, सर। पहला एलिमेंट भी A का है, दूसरा एलिमेंट भी A का है, देखो अच्छा हाँ, पहला दूसरा। ठीक है, तो बच्चों इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, -1 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 1 1 -1 1 0 1 1, ठीक है। ठीक है, अब बोल अपने को इनके अलावा एलिमेंट दिख ले, इनके अलावा, तो इनको कट कर देते हैं, इनके अलावा मतलब ये कट हो गया, 0 1 कट हो गया, तो बाकी एलिमेंट आप कट मत करना, पेंसिल से आप टिक कर क्रॉस लगा देना, फिर बाद में डिलीट कर देना। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, रिमेनिंग एलिमेंट्स, तो बस बाकी बच्चे को लिख देना -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 1 1, कॉपी कर लो, फिनिश हो गया। सर हाँ बोलो। सर इसको एक बार ऊपर से समझा दो ना, ऊपर वाला। ऊपर वाला देखो पता है ना, अभी A क्रॉस A दे रखा है टोटल 9 एलिमेंट्स, और A क्रॉस A के ये 2 ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, A क्रॉस A के 2 ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, मतलब पहला एलिमेंट भी A का होगा और दूसरा एलिमेंट भी A का होगा, तो एक एलिमेंट क्या क्या हो गया, -1 0 और 1, बाकी तो क्लियर है, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A क्रॉस A क्या लिखा है बच्चों, देखो साहिल आपको फटाफट डिसाइड करना होगा कल तक कि भाई आपको मैथ्स पढ़ना है या कंप्यूटर लोगे, ठीक है, तो कि फालतू लेट करोगे आपको भी दिक्कत है, ठीक है। सोनिका और क्या बोलो, सोनिका, साहिल और मोहम्मद बचाओ, ठीक है, आप लोगों को कल तक कंफर्म करना हो, फिर फीस पे करना होगा, ठीक है। बाकी लोगों ने पे कर दिया, हाँ नहीं कंफर्म मतलब कंफर्म तो है, आपको या तो पूरा पे करना है, देखो पूरा पे करो तो 17,000, आधा पे करो तो 9,000 दो बार, ठीक है, पूरा पे करो तो 17,000, आधा पे करो तो 9,000, ठीक है। चलो मैं मिटा दूँ, कल वापस आपका क्लास होगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा टाइमिंग क्या होगा, ठीक है। ओके सर। यस। बाय बाय।
साइकिल का टाइमिंग मैं डाल दूँ। हाँ बोलिए, क्या बोले? 100 रुपया।